नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज हम फिर से एक वीडियो यहां पर लेकर आए हैं। साथियों, तिरछी बात में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है तिरछी बात। साथियों, हम यहाँ पे मेन मुद्दों को उठाकर लाते हैं और हमारी सारी बातें यहाँ पे राष्ट्र हित में होती हैं, समाज हित में होती हैं और जनहित में होती हैं। हम यहाँ पे पार्टीबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी विशेष समुदाय के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारा जो ये चैनल है बिल्कुल देसी है, बिल्कुल देहाती है। हम यहाँ पे देहाती लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं जानबूझकर, क्योंकि ये चैनल ही देहाती है और हम यहाँ पे देहाती भी बोलते हैं कई बार और वैसे भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न लेकर आते हैं और प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। हम यहाँ पे हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी आपको राम राम। और चलिए अब यहाँ पे प्रश्न करते हैं। आपसे एक प्रश्न है अजीत मास्टर जी, प्राइवेट स्कूल की किताबों की कीमत के बारे में बताएं। प्राइवेट स्कूल की जो किताबों की कीमत होती हैं वो आपने देखा होगा, जैसे कि छोटे बच्चे की किताब है, कोई यूकेजी में पढ़ रहा है या कोई छोटा बच्चा है प्री में पढ़ रहा है, नर्सरी में पढ़ रहा है, तो उसकी मान के चलो इंग्लिश की या मैथ की बुक है, और वो इंग्लिश और मैथ की बुक जो एनसीईआरटी में है, सरकारी स्कूल में है, वहाँ तो वो 20 रुपये की आ जाती है, 25 रुपये की या 50 रुपये की लगा लो। लेकिन वही किताब थोड़ा सा उसको राइटर चेंज कर दो या फिर थोड़ा बहुत कोई और थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दो, वही किताब प्राइवेट स्कूल के अंदर 500 रुपये की आती हैं साथियों। तो इसके बारे में मास्टर जी आपका क्या कहना है? मेरे विचार से तो ये लूटपाट है जी। जो प्राइवेट स्कूल हैं ये लूटपाट मचा रखी है सब तरीके से। कि मैं मान रहा हूँ कि मतलब सरकार बच्चों के पढ़ाने के लिए नए नए कदम उठा रही है। हालांकि किताब भी फ्री दे रही है, उसकी फ़ीस भी बना कर रही है। सरकारी स्कूल में आप जाकर देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, वहाँ बच्चे की फ़ीस कम ली जाएगी। और फीस भी क्या है, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। और दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या होती है? कौन कहता है पढ़ाई नहीं होती? जो प्राइवेट स्कूल में 10वीं 12वीं पास बंदे होते हैं, लेकिन जो भी मतलब सरकारी वो टीचर होगा वो टेस्ट पास करके आएगा। सही बात है। और टेस्ट भी ये नहीं 1-2 टेस्ट, लेकिन कितने टेस्ट। कोई जेबीटी करके आ रहा है, कोई बीएड है, कोई एमएड है, कोई भी बिना डिग्री के होल्डर नहीं होगा। इसमें क्या 10वीं और 12वीं पास वाले होंगे और वो बच्चों को बहकाते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कुछ माँ बाप ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई ही नहीं होती। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, सरकारी स्कूल में जितने भी टीचर होते हैं वो बड़े बड़े टेस्ट को पास करके आते हैं, और जो इन प्राइवेट स्कूलों में जितने भी टीचर होते हैं वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, BA पास है, ना कोई टेस्ट क्लियर करते हैं, सिर्फ क्लास पास की और पढ़ाने लग जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप थोड़ा सा धोखा खा जाते हो। और थोड़ा सा हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा लचीला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लचीला है। तो मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जो टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूल से बेस्ट टीचर कहीं भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वो रात दिन जद्दोजहद करते रहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, और प्राइवेट स्कूल में पैसा पानी की तरह बहाने लगते हैं। और दूसरी बात ये भी है, भेड़ चाल भी है एक। जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि मतलब आपने अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में कर दिया और इसने भी कर दिया, 2-4 आदमी ने प्राइवेट स्कूल में कर दिया, बस वहीं से ले जाएगी गेट से ही, बच्चे को वहीं छोड़ देगी। हाँ, ये थोड़ा टिप टॉप है ये। और मतलब AC है और मतलब फैसिलिटी ज़्यादा है। और मेन बात तो मास्टर जी ये आती है कि अगर कोई मान के चलो मैं अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ा रहा हूँ और आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो 4 आदमी मुझसे ये कहेंगे कि ऐसा मर गया तू, इतना कमा रहा है, प्राइवेट में पढ़ा अपने बच्चों को, सरकारी में क्यों पढ़ा रहा है? ये ज़्यादातर ये जो मरम होता है समाज के अंदर, ये ले बैठता है। हाँ जी। जो गरीब आदमी है उसको ये ले बैठता है, वो ये देखा देख करता है कि फलाने का बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है और हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, तो वो इस मतलब जद्दोजहद में फंसकर और इन प्राइवेट स्कूलों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। प्राइवेट स्कूल में क्या है कि 2-4 बातें सिखा दें जी, गुड बाय, टाटा, नमस्ते, हेलो, हाय, 2-4 इंग्लिश बोलनी सिखा दें। हाँ, और क्या ये बताओ, बच्चा जो पहली में दूसरी जिसमें मतलब शुद्ध बोलना नहीं आ रहा, शुद्ध वो बच्चा बोल नहीं सकता, वो लेटरिन बाथरूम करनी भी नहीं जानता है, उस पर किताब मतलब 400-500 रुपये की, और फीस 1000 रुपये, 2000 रुपये। बताओ ये क्या पढ़ लेगा बच्चा? उसके बैग को भी माँ बाप साथ लेके आते हैं, या तो उसका पेरेंट्स उसके साथ आएगा, उसके पेरेंट्स उसे बच्चे के बैग को लेके जाएगा, बैग को लेके आएगा। अब ये बताओ, जिस बच्चे पे शुद्ध बोलना नहीं आ रहा तो पढ़ क्या लेगा, ये बताओ मेरे विचार से। और फिर फीस देखो, फीस भी देखो, उसको एडमिशन फीस अलग है, उसको मतलब ये है कि रहने की फीस अलग है,
बिल्डिंग में। हाँ, कुछ स्कूलों में तो मास्टर जी ऐसा हो रहा है, कुछ स्कूलों में तो ये हो रहा है भाइयों कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी सूसू भी नहीं करना जानते, उन बच्चों को उस स्कूल में डाल दिया जाता है और वहाँ पे कुछ टीचर या उनको वर्कर कह लीजिए जो उन बच्चों की सूसू धोने का काम करते हैं। ऐसा होता है सर जी? यस सर, होता जो सच है वो सच है, किसी की भी कोई भी लगाम नहीं है इस बात के ऊपर। वहाँ पे क्या होता है, बच्चों की सूसू भी कोई दूसरा धोता है। तो साथियों फिर आप लोग कहते हो कि हमारे बच्चे बड़े हो गए और हमारे बच्चों ने हमें अनाथ आश्रम में डाल दिया। अरे भैया, अपने बच्चों को पहले अपने पास रखो, उनको 5 साल तक का हो जाने दो, उनके अंदर कुछ संस्कार डालो, उनको ऐसा एक योग्य हो जाने दो जो अपनी कम से कम सूसू तो खुद कर ले। 3 साल का बच्चा होता है इतने तो उसे स्कूल में डाल देते हैं कि बच्चे मतलब माँ बाप एक तरीके से अपने ऊपर से बोझ हटाना चाहते हैं। अपने ऊपर से तो बोझ हटा देते हैं, लेकिन ये बच्चे के ऊपर बोझ बन जाता है। बच्चे के ऊपर तो पूरा बोझ बन जाता है। अब ये बताओ, बच्चा शुद्ध नहीं बोल सकता, वो पढ़ लेगा क्या? तुम खुद सोचो इस बात को। और फिर उसका खर्चा देखो। जब आप हम पढ़ते थे कि मतलब ये है कि 2-4 हज़ार में हमने 10वीं से लेकर 12वीं तक क्लियर कर दी। क्यों नहीं? सबरी पहली तो लेकर 12वीं। और अब कुछ लोग ये कहते हैं मास्टर जी कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो कुछ नहीं है, बेकार है। क्या पहले सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई ऑफिसर नहीं बनता था, IAS नहीं बनता था? क्या किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जाता था? सब कुछ होता था, सब कुछ होता था सरकारी स्कूल के अंदर। लेकिन ये जो टिप टॉप चली हुई है, भेड़ चाल चली हुई है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, बता देता हूँ। किसी के भी मतलब एक तरह से भेड़ चाल जो चली हुई है, किसी भी भेड़ चाल में ना आए, अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएं जहाँ पे शिक्षा अच्छी मिले। इस जगह पे, ऐसी जगहों पे ना पढ़ाएं जहाँ पे सिर्फ भेड़ चाल चलाई जाती है कि सीधा चलना है आपको तो बच्चे सीधे ही चलेंगे, वापस चलना है तो वापस ही चलेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि संस्कार क्या है। सिर्फ वो एक तरह से जैसे मशीन होती है ना, मशीन काम करती हैं, रोबोट काम करते हैं, उस तरह से बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में बनाया जाता है। साथियों, किसी भाई को कोई प्राइवेट स्कूल का कोई टीचर भी होगा या कोई प्रिंसिपल भी होगा, किसी को हमारी बात बुरी भी लग रही होगी, लेकिन साथियों ये सत्य है, सच है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। आप भी मानते हो, आप भी जानते हो सारी चीज़ों को, लेकिन मानते नहीं हो। जानते आप भी हो लेकिन मानते नहीं हो। आपका दिल भी मानता है बच्चों का और पेरेंट्स का, सभी का। हम ये नहीं करे कि भाई अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ जहाँ आपका जी करे। भाई बच्चा आपका, डिसीजन आपका, फैसला आपका। लेकिन हम तो ये है कि जो काली पट्टी जो आंखों पर लगी हुई है, बस उसको हटाना चाहते हैं कि आप खुद ही सोचिए। ये पैसा मतलब ये है कि बर्बाद करने के लिए नहीं है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मान रहा हूँ मैं कि मतलब ये है कि बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, उससे तालीम आ रही है। कुछ माँ बाप ये कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये पैसे का सदुपयोग ही तो है। बिल्कुल नहीं है भैया सदुपयोग। प्राइवेट स्कूल वाले लूटपाट मचा रहे हैं, आप उनकी लूटपाट में उनका सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर आप थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे हो तो सरकारी में पढ़ाइए और अपने बच्चों को घर पढ़ाइए और ट्यूशन लगवाइए अपने बच्चों को। और कई बार क्या होता है प्राइवेट स्कूल में, कौन सी यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइवेट स्कूल भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पहले माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। अगर माँ बाप इंटरव्यू में पास होते हैं तब उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। भैया आप ये बताइए कि अगर माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं तो उनके बच्चों को स्कूल वालों को पढ़वाने के लिए क्या ज़रूरत है? माँ बाप तो अपने बच्चों को आप ही पढ़ा लेंगे। स्कूल वाले क्या उसके अंदर संस्कार डाल देंगे? जब माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो स्कूल वाले क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो उनके बच्चों को लेंगे, क्योंकि उनका काम आसान हो जाता है। थोड़ी बहुत जो गो बैक स्लीप डाउन अप करना सिखाते हैं उनमें आसानी हो जाती है उनको, क्योंकि उनके माँ बाप भी उन चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है कि वो बच्चे को शिक्षा देना नहीं चाह रहे। जो बच्चे के माँ बाप को पढ़ा लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब उनकी खुद की शिक्षा में कमजोरी है और बच्चे के माँ बाप को बनाना चाहते हैं उसका टीचर। सीधी बात ये है। कोई माँ बाप पढ़ा लिखा भी नहीं होता, अनपढ़ भी होता है, तो क्या उसके बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये बहुत ही गलत है। इसका हम बिल्कुल ही विरोध करते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादातर ग्रामीण लोग सुनते हैं, हमारी माताएं, बहनें और हमारे भाई, जो बहुत सारी परिस्थितियों से वैसे ही लड़ते रहते हैं। और फिर ऊपर से बच्चों की फ़ीस की मार और खामा खा का फालतू का ड्रामा। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और उनका ट्यूशन लगा दीजिए। और अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चों के पास बैठिए और उनको आप भी अपनी तरफ से शिक्षित कीजिए। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। और अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के आगे जाएगा तो वो ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना भी करेगा। जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो नंबर तो सही ले आते हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है उनका? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता सर।
हाँ जी। क्योंकि उनको एक रट्टू तोता बनाया जाता है। आगे चल के वो रट्टू तोता का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 12वीं तक उनको एग्ज़ाम देने होते हैं तो रट्टू तोता काम कर जाता है, लेकिन उसके बाद उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो संस्कार दीजिए, संस्कार सिखाइए, अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाइए, और सरकारी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, और आप अपने बच्चों को खुद भी पढ़ाइए। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले आपको पढ़ा लिखा देखते हैं, आपके बच्चों को आप पर पढ़वाते हैं, ध्यान देने के लिए कहते हैं, यही काम आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हुए आप अपना काम यही काम कर सकते हो। उन बच्चों का होमवर्क भी नहीं होता जिनके पेरेंट्स जो अनपढ़ होते हैं, माँ बाप जिनके अनपढ़ होते हैं, इन पे मतलब क्या फ़ायदा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने? मैंने देखा है और मैंने कई शिकायत भी सुनी है लोगों की कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप जैसे या तो माँ अनपढ़ है या पिताजी अनपढ़ है, उनका मैं होमवर्क जैसे देखता हूँ तो होमवर्क नहीं होता, कॉपी जैसी होती है ऐसी आती है खाली, और बहुत ही कम आती है जो मतलब लिखते हैं। और फिर ये बताओ, जो किताब 20 रुपये में आ रही है 500 रुपये की है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? और सरकारी स्कूल में जो किताबें सरकार दे रही है, फीस कम ले रही है। 500 वाली किताब में क्या ऐसा क्या लिखा हुआ है जो बच्चे को मतलब एकदम से साइंटिस्ट बना देगा? क्या लिखा हुआ है ऐसा भैया? कुछ भी नहीं। उन नहीं घुमाते रहे, जब 1 लिख दे, 2 लिख दे, 4 लिख दे, ऐसे एपनार वो वही कहा था। एक हिंदी की किताब, हिंदी तो जो एपनार्थ पढ़ा हुआ है वर्णमाला हिंदी की, उसमें ही 3-4 किताब है हिंदी की, ऐसे गणित की है। ये बताओ, तख्ती बस्ता भूल गए सब। पहले तख्ती लिखे करे, हम लिखे ना, लेकिन 5वीं तक। सही बात है। 5वीं तक हमने तख्ती लिखी, 6ठी में जाकर हमने इंग्लिश पढ़नी चालू करी, कॉपी हम 6ठी में चालू करी। और अब पहली तो इंग्लिश मीडियम, बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है जी। बिल्कुल कुछ, और फिर भी इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा पढ़ रहा है, और फिर भी उस स्कूल वाले क्या कहते हैं, जैसे ही आपके बच्चे के एग्ज़ाम आते हैं तो कहते हैं अपने बच्चे का ट्यूशन लगाओ। भैया क्या फ़ायदा रहा? आप ही बताइए, क्या फ़ायदा रहा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, इतनी हाई फाई फीस भरने का, जब आपका बच्चा ट्यूशन ही पढ़ना है इतने बड़े स्कूल में पढ़ा के, तो उस बच्चे को सरकारी में पढ़ाइए और ट्यूशन पढ़ाइए। ज़्यादातर यही होता है, जो प्राइवेट स्कूल वाले जो होनहार बच्चे हैं, जो मेरिट केस वाले होते हैं, जो मतलब टॉपर बच्चे बोलते हैं जिन्हें, मतलब ये हमारा मतलब नाम रोशन करा हो, उनके ज़्यादातर मैंने ट्यूशन देखे हैं। ट्यूशन ही होते हैं, ट्यूशन होते हैं, वही टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद उसे अलग से ट्यूशन लगाया जा रहा है। क्या फ़ायदा है उस प्राइवेट स्कूल का? कोई फ़ायदा नहीं है। और जो वो होता है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, उसका ट्यूशन नहीं लगाते। हालांकि मान रहा हूँ सरकारी टीचर में, सरकारी में पढ़ाओ, ट्यूशन लगवा दो, ये बेहतर है, वही सबसे बेहतर, ये बेहतर है। और उससे मतलब फीस कम लगेगी। बाकी तो हाँ, बाकी तो फालतू का ड्रामा है भैया। हमारी बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एसी के खर्चा हैं, ये उसके जो घर से लाने ले जाने खर्चा, ले जाने के खर्चा है, स्कूल में एसी का खर्चा है, फालतू के फंड के ड्रामा हैं। भैया जो समझने वाला है वो समझ गया होगा। हमारी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। सरकार ने बहुत पैसा खर्च करके उन टीचरों को भर्ती किया हुआ है, बड़े बड़े टेस्ट लेकर भर्ती किया हुआ है, तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा दिलाइए। अच्छे टीचर से ट्यूशन लग सकते हैं भाई। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा के टीचर से, मैं ये नहीं कह रहा कितना भी बढ़िया, जो ऐसे चुनिंदा हो उनसे मतलब वो ट्यूशन ले सकते हैं। 2 घंटे जब 4 घंटे ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन में रुपये लगा सकते हैं, लेकिन फीस तो बचे कम से कम। सही बात है। तो साथियों, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। ये ना सोचिए कि 300 रुपये की, जो 30 रुपये की किताब है वो जहाँ 500 रुपये में मिल रही है वही स्कूल बेस्ट है। ये सिर्फ बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय लालदास बाबा, धन्यवाद।